और महाकुंभ से एकता का संदेश दिया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। संगम की रेती पर सनातन का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीएम योगी इस बार कुंभ को बेहद भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। देश विदेश के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली जाकर कुंभ का निमंत्रण दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को महाकुंभ में आने का सीएम योगी ने निमंत्रण दिया है। सीएम योगी ने सभी को महाकुंभ 2025 प्रयागराज का लोगो, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नए साल का कैलेंडर और डायरी भेंट की है। सीएम योगी इससे पहले पीएम मोदी को भी कुंभ का निमंत्रण दे चुके हैं। महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अखाड़े कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ एक बार फिर महाकुंभ विश्व को सनातन संदेश देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भी साल के आखिरी मन की बात में महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की है। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। संदेश दिया कि एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा न बटे हमारा देश। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने महाकुंभ की हर तैयारी और सुविधा का जिक्र किया। साथ ही लोगों से महाकुंभ में हिस्सा लेने की अपील की। इसके लिए उन्होंने एक हैशटैग एकता का महाकुंभ दिया, जिसके साथ सेल्फी अपलोड करने की बात कही। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर है।
डिजिटल कुंभ के तहत सरकार ने हर श्रद्धालु की सुविधा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। साथ ही कुंभ से विश्व में एकता, भारत की विविधता और सनातन संस्कृति का संदेश देने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच नए साल के जश्न को लेकर सहारनपुर देवबंदी उलेमा ने फतवा जारी कर दिया। मौलाना कारी इशहाक ने मुस्लिमों को नया साल नहीं मनाने की हिदायत दी। उन्होंने नए साल पर म्यूजिक, डांस और आतिशबाजी को इस्लाम के खिलाफ बताया। मनाने की इजाजत नहीं देता तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां, पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों की तलाफी करने की जरूरत है। मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नए साल के जश्न को लेकर देवबंदी उलेमा से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भी फतवा जारी किया। इस फतवे के मुताबिक मुस्लिम युवाओं को नया साल नहीं मनाने की हिदायत दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवे में साफ तौर पर लिखा है कि मुस्लिमों को नए साल पर जश्न नहीं मनाना चाहिए, ये नाजायज है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इस्लाम में नाचना गाना पूरी तरह से हराम है। शरीयत में ये काम मुजरिमों वाला है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहबो लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर जारी भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में तो मानो घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ही ओढ़ ली हो। पेड़ों से लेकर मकानों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। वहीं हिमाचल प्रदेश का भी हाल कुछ जुदा नहीं है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है, जिससे हिमाचल पहुंचे सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं और पर्यटक सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ भी उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पारा लुढ़कने से वहां भी ठिठुरन बढ़ गई। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं शीतलहर प्रकोप बढ़ पा रही है। इस समय 5 तस्वीरें हैं उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के, ये डोडा की देख लीजिए, बनिहाल की। इन सब जगह किस तरह से सफेद चादर स्नो ने ओढ़ रखी है वो आपको तस्वीरों में नजर आया। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलंग में भारी बर्फबारी जारी है। यही वजह है कि बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी सोलंग पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का मजा ले रहे। सोलंग घाटी से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सैलानी बर्फबारी का आनंद लेते देखे जा रहे हैं। कोई बर्फ खेलता नजर आ रहा है तो कोई सेल्फी लेने में मग्न दिखा, कोई तो अपने दोस्तों के साथ बर्फ के बीच डांस कर एंजॉय कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी नजारा कुछ अलग नहीं है। वहां भी बर्फबारी के बाद पहाड़ जैसे सफेद रंग में नहा गए। एक तरफ बर्फबारी से सैलानी झूम उठे और उनके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आई, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से हिमाचल में कई रास्ते बंद हो गए। मनाली के अटल टनल रोहतांग में बीते 2 दिनों में करीब 3.5 फीट बर्फबारी हुई। पलचान में 1 फीट, सोलांगलरा में और कोठी में 2 फीट, जिससे वहां के रास्ते बंद हो गए। हालांकि बर्फबारी के थमते ही बीआरओ की टीम बर्फ हटाने और रास्ते को खोलने के काम में जुट गई।
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।